हेलो एवरीवन, हाईवे इंजीनियरिंग की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या स्टार्ट किए थे, सीबीआर मेथड के बारे में स्टार्ट किए थे। तो सीबीआर मेथड क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग में हमने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली है, मतलब सीबीआर मेथड इतने अच्छे से पढ़ें कि आपका 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशंस है एंड क्या डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दिस मेथड डिपेंड्स ऑन, ये जो मेथड है, मेथड ये किस किस पर डिपेंड करती है, मेथड डिपेंड्स ऑन। तो दिस मेथड डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इज द स्टेबिलोमीटर आर वैल्यू पर डिपेंड करती है एंड सेकेंड इज द कोहेजन मीटर सी वैल्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, दिस मेथड डिपेंड्स ऑन स्टेबिलोमीटर आर वैल्यू एंड कोहेजन मीटर सी वैल्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो टेस्ट एक्सुडेशन एंड एक्सपांसन प्रेशर, टेस्ट एक्सुडेशन एंड एक्सपांसन प्रेशर। तो ये हमने किसके लिए बात किया, कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड के लिए, सीआरवी के लिए, कि दिस मेथड डिपेंड्स ऑन स्टेबिलोमीटर आर वैल्यू एंड कोहेजन मीटर सी वैल्यू पर डिपेंड करती है, टेस्ट एक्सुडेशन एंड एक्सपांसन प्रेशर। तो टी सेंटीमीटर इक्वल टू, तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी सेंटीमीटर इक्वल टू के टी आई इज द ट्रैफिक इंडेक्स एंड 90 माइनस आर डिवाइडेड बाय सी की पावर कितनी आ जाएगी, 1.5। तो ये हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड के लिए कि दिस मेथड डिपेंड्स ऑन स्टेबिलोमीटर आर वैल्यू एंड कोहेजन मीटर सी वैल्यू एंड टेस्ट एक्सुडेशन एंड एक्सपांसन प्रेशर। तो टी सेंटीमीटर इक्वल टू के ट्रैफिक इंडेक्स 90 माइनस आर डिवाइडेड बाय सी की पावर 1/5। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू 0.166। नेक्स्ट इज द ट्रैफिक इंडेक्स 1.35 ESWL एवरेज की पावर 0.1111। R इज द स्टेबिलोमीटर वैल्यू एंड C इज द कोहेजन मीटर वैल्यू। तो इसके नोटेशंस हो गए एंड ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड में डिपेंड स्टेबिलोमीटर आर वैल्यू एंड कोहेजन मीटर सी वैल्यू पर डिपेंड करता है टेस्ट एक्सुडेशन एंड एक्सपांसन प्रेशर। तो टी सेंटीमीटर इक्वल टू के क्या होता है, कांस्टेंट है 0.166 एंड टी आई इज द ट्रैफिक इंडेक्स 1.35 ESWL एवरेज की पावर 0.11। 90 माइनस आर क्या आ जाएगा, स्टेबिलोमीटर वैल्यू एंड सी क्या आ जाएगा, कोहेजन मीटर वैल्यू। ठीक है, सी क्या होता है, कोहेजन वैल्यू मेथड। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक और हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था कि पेवमेंट थिकनेस को फाइंड आउट करना है, तो 1.75 P डिवाइडेड बाय CBR परसेंटेज माइनस P डिवाइडेड बाय कॉन्टैक्ट प्रेशर पाई। इसके थ्रू हम यहाँ पे पेवमेंट थिकनेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्राईएक्सियल मेथड के लिए बात करेंगे। ट्राईएक्सियल मेथड। तो ट्राईएक्सियल मेथड के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, शेयर पैरामीटर को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं ट्राईएक्सियल मेथड को फॉर सिंगल लेयर, फॉर डबल लेयर, फॉर सिंगल लेयर, फॉर डबल लेयर, फॉर सिंगल लेयर एंड फॉर डबल लेयर व्हेन ओनली सॉइल सबग्रेड। तो ट्राईएक्सियल मेथड किसके थ्रू, शेयर पैरामीटर के लिए हम डिटरमाइन करते हैं फॉर सिंगल लेयर, फॉर डबल लेयर व्हेन ओनली सॉइल सबग्रेड इज कंसीडर्ड, when only
when only soil subgrade is considered, when only soil subgrade is considered which is only one layer, which is only one layer। ठीक है, तो ये क्या होगा सिंगल लेयर के लिए। एंड डबल लेयर के लिए when layer other than layers other than subgrade, when layers other than subgrade is also considered, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे ट्राईएक्सियल मेथड के लिए बात की कि सिंगल लेयर एंड डबल लेयर के लिए। तो t सेंटीमीटर इक्वल टू 3p इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई ई एस डेल का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ, ये सिंगल लेयर के लिए कि t सेंटीमीटर इक्वल टू 3p इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई ई एस डेल का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सिंगल लेयर। एंड डबल लेयर के लिए t सेंटीमीटर इक्वल टू 3p इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 पाई ई एस डेल का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और ई एस डिवाइडेड बाय ई पी की पावर 1/3। तो ये हमने ट्राईएक्सियल मेथड के लिए बात की सिंगल लेयर एंड डबल लेयर के लिए कि व्हेन लेयर्स अदर देन सबग्रिड इज आल्सो कंसीडर्ड। एंड ट्राईएक्सियल मेथड में फॉर सिंगल लेयर के लिए हमने बात किए थे कि व्हेन ओनली, ठीक है, व्हेन ओनली सॉइल सबग्रिड इज कंसीडर्ड विच इज़ ओनली वन लेयर के लिए। तो ये हमारा ट्राईएक्सियल मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बर्मिस्टर्स थ्योरी के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड में हम डिस्कस करेंगे बर्मिस्टर इलास्टिक थ्योरी। तो कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड हमने डिस्कस की है। एंड इसके पहले हमने यहाँ पे क्या पैवमेंट की थिकनेस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जनरली इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम मूव करेंगे बर्मिस्टर इलास्टिक थ्योरी मेथड। बर्मिस्टर इलास्टिक थ्योरी, बर्मिस्टर इलास्टिक थ्योरी। तो बर्मिस्टर इलास्टिक थ्योरी क्या कहती है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, ये मेथड किस पर बेस्ड है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन young modulus of elasticity, young modulus of elasticity पर बेस्ड है। young modulus of elasticity of different layer of pavement, young modulus of elasticity of different layer of pavement पर बेस्ड है बर्मिस्टर इलास्टिक थ्योरी। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ पैवमेंट। तो हम एग्जांपल्स के लिए जैसे बात करें, इसके लिए लेयर कितनी होती, सबसे पहले क्या होती, सरफेस लेयर, सरफेस के बाद बेस कोर्स, सब बेस कोर्स और सबग्रेड कोर्स, ठीक है। तो ये 4 लेयर होती है, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स एंड सबग्रेड कोर्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या जाएगा, यहाँ पे सरफेस कोर्स इज ग्रेटर देन, सरफेस के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे बेस कोर्स इज ग्रेटर देन सब बेस कोर्स इज ग्रेटर देन सबग्रेड कोर्स। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि सरफेस कोर्स इज ग्रेटर देन बेस कोर्स इज ग्रेटर देन
सब बेस कोर्स इज ग्रेटर देन सब ग्रेड कोर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके अजम्पशंस के लिए बात करेंगे कि बर्मिस्टर ने अपनी थ्योरी में जनरली कितने अजम्पशंस का यूज़ किया एंड कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता। तो अजम्पशंस assumptions used in this theory, तो क्या आ जाएगा मटेरियल इन ईच लेयर, जो भी हम यहाँ पे मटेरियल का यूज़ करेंगे, मटेरियल इन ईच लेयर आर आइसोट्रॉपिक, मटेरियल कैसा आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक। ये फर्स्ट अजम्पशंस हो गया, मटेरियल इन ईच लेयर इज आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक। सरफेस लेयर इज इनफाइनाइट in horizontal, surface layer is infinite in horizontal but finite in vertical direction, vertical direction, layers are in quantitative कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमने इसके अजम्पशंस के लिए बात की। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे इसके एनालिसिस के लिए बात करेंगे कि बर्मिस्टर ने अपनी थ्योरी में क्या क्या इसके एनालिसिस किए थे एंड रिजिड पाइप बैंड क्या होता है। थैंक यू।